हेलो क्लास। आज फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक सम को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। प्रश्न संख्या है 24। 3x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जिन बच्चों ने मेरे पिछले क्लास के वीडियो को देखा होगा उसमें हमने बताया था कि जब इस केस में सवाल होता है तो इसमें से ये दोनों नंबर जो है ना 3x और 5 ये दोनों जो है सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाइड होता है। किस तरह से करते हैं तो आइए देखते हैं हम लोग। 3x से 2x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर 3x इंटू माइनस 5 तो पहले साइन जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3x इंटू 5 करेंगे तो 3 5 जा कितना होगा 15। एक्स है सिर्फ एक्स रहेगा क्योंकि इसके साथ में कोई हमारा एक्स वाई नहीं है ना। माइनस 5 से 2 को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया। माइनस 5 इंटू 2x तो 5 टू जा 10 और सिर्फ एक्स है तो एक्स आ जाएगा। और फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 5 जा 25 ये हो गया। अब दूसरा है हमारा, दूसरी तरफ जो है टर्म उसको पूरा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है ना। अब सबको एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखेंगे तो जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको स्क्वायर के साथ, जो एक्स वाला टर्म है उसको एक्स के साथ। उससे पहले थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, ये हो गया 6x स्क्वायर, दोनों x जो है वो माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 15x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25x। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन जब हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं x और x ऐड होकर के x ही रहेगा, सिर्फ नंबर जो है उसमें चेंजेज आएगा। ठीक है, प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इसको हम लोग एक साथ लेते हैं। ठीक है, एक साथ इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस 25x, ये प्लस में है तो आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 25, और ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा क्या हमारा 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5x स्क्वायर है ना। 25x और 2x ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 25 प्लस 2 27x माइनस 27x, और ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के फॉर्म में आ गया। ए इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना 5, बी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 27 और सी इज इक्वल टू क्या हो गया 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है ना। फॉर्मूला पर जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, माइनस जो फॉर्मूला का पार्ट है वो, और प्लस ये माइनस 27। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर में माइनस 27 का स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 30 है ना, 4ac ओके बाय 2 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया। अब साइन हम इसका चेंज कर सकते हैं, इसको 27 लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 27 इंटू 27 रफ करते हैं यहाँ पर 27 इंटू 27 क्या हो जाएगा 7 7 जा 49,
4, 7 2 जा 14, 4 18 है ना। फिर 2 7 जा 14, देन 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ऐड करेंगे 9 12, देन 2 कैरी 1 5 1 6 1 7, 729। अब ये जो माइनस था ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर हुआ, माइनस इंटू माइनस अगर हमने किया तो वो क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना। तो -729 हमने इसको लिखा, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्या? 4 5 जा 20, है ना। 4 5 जा 20, 20 इंटू 30, 20 इंटू 30, ठीक है। ऐसे नंबर्स जब भी आए तो आप क्या करें कि अगर सामने एक एक वंस प्लेस पर 0 0 है और टेंस प्लेस पर कोई एक एक नंबर है तो आप सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने जीरोज हैं सामने उतने जीरो लिख सकते हैं। एक ये तरीका है, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे हम लोग जो पैटर्न है उसी पैटर्न से करते हैं। तो हो गया कितना? 600। कितना हो गया? 600, है ना। बाय 2 5 जा 10। इसके बाद 27 प्लस माइनस रूट अंडर 729 में से 600 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? वन 129 बाय 10। एक छोटा सा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया है इसमें। क्या हो गया कि यहाँ सम में 3 था, नीचे हमने यहाँ पर ही 5 कर दिया था उसको, ठीक है। जिसकी वजह से जब मैंने चेक किया तो ये कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया था। अब इसको फिर से करेक्ट करते हैं। यहाँ 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और 25 प्लस 3 28 हो गया। तो ये 30 जो है ये अब 28 हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 सारे जगह पर जहाँ हमने 30 किया था उसको 28 कर देते हैं। 20 इंटू 28, 20 इंटू 28 हम लोग करेंगे तो 16 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 0 6 4 1 5। तो ये हो गया कितना? 560, ठीक है। ये 0 कैंसिल हो गया। अब 729 में 729 में 560 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, और इधर बच गया 1, 169। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब सवाल को हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, तो ये गलती हमने क्यों पकड़ा? क्योंकि यहाँ हमारा 129 आ रहा था जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एक इजीएस्ट वे ये है पता करने का कि हम लोग जब लास्ट पहुंचते हैं ना तो ये नंबर का स्क्वायर हमारा निकलना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया? 27 प्लस माइनस रूट अंडर 13 इंटू 13 बाय 10। तो 13 के पेयर में से एक 13 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस कितना हो गया? 13 बाय 10। अब हम लोग x के वैल्यू को निकाल लेंगे, है ना। x इज इक्वल टू 27 प्लस 13 बाय 10, 13 बाय 10, और दूसरा x इज इक्वल टू 27 माइनस 13 बाय
10। तो 27 + 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.314/10, यानी कि सॉल्व होकर के हो जाएगा 4, x = 4। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 14/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/5, x = 7/5। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि कैलकुलेशन जब भी हम लोग करते हैं, ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से, क्वेश्चन जब हम लोग लिख रहे हैं तो क्वेश्चन को हम लोग रीचेक कर लेते हैं। आज की गलती से हमने सीखा कि क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। गलती अगर प्रश्न में ही हो जाएगा तो पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन जो है वहाँ हम लोग गलतियाँ कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बने रहने के लिए। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करें, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।